देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम समझते हैं पैरेलल लाइन होता क्या है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, एक लाइन ये हो गई। जब भी एक प्लेन में दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है और उन दोनों लाइंस को मैं एक्सटेंड करूं, यहाँ से भी इसको एक्सटेंड करा, इसको भी एक्सटेंड करा, इसको भी एक्सटेंड कर रहा हूँ और इसको भी एक्सटेंड कर रहा हूँ, आगे जाके कहीं भी मीट नहीं हो रही है, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो इन्हें पैरेलल लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया होगा सबको पैरेलल लाइन क्या होती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आगे आता है, हम पैरेलल लाइन और उसके एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो एंगल्स बनते हैं उनके थ्रू। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल में एक फिगर बना रखा है, इसमें ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं और जो इस लाइन को कट कर रही है एल, उसे कहा जाता है ट्रांसवर्सल। जब भी दो लाइन को कोई एक तीसरी लाइन कट करती है उसे ट्रांसवर्सल कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन का मतलब समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो इसमें टर्म्स यूज होती हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें पहली टर्म जो यूज होती है वो होती है इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ इंटीरियर एक्सटीरियर का मतलब क्या है। देखिए ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है। अब देखिए जो इसके इंटीरियर में ये वाला पार्ट इंटीरियर का है, मतलब एंगल 4 और एंगल 3 इंटीरियर में है, एंगल 5 और एंगल 6 इंटीरियर में है। दोनों लाइन के अंदर की तरफ इंटीरियर पार्ट को हम इंटीरियर एंगल्स काउंट करते हैं। तो एंगल 4 और एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6 ये है इंटीरियर एंगल। अब हम बात करें एक्सटीरियर की, तो एक्सटीरियर कौन सा हो गया, दोनों पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ, जैसे एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको समझ में आ गया होगा। इंटीरियर एंगल हो गया हमारे पास 4 और 3, 5 और 6, और एक्सटीरियर एंगल हो गया हमारे पास 1 और 2 एंड 7 एंड 8। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि इंटीरियर एक्सटीरियर क्या है। ठीक है, अब जो दूसरी टर्म इसमें यूज होती है वो होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये आपने पढ़ा होगा इसमें कभी। तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट साइड में, एक दूसरे के अपोजिट में, आमने सामने। ठीक है, जैसे एंगल 1 को आप अगर देखें, एंगल 1 को अगर आप देखें तो एंगल 1 का अपोजिट में ट्रांसवर्सल एल जा रही है, ट्रांसवर्सल के एल के अपोजिट में एंगल 7 आ रहा है। ठीक है, एंगल 1 के अपोजिट में आ रहा है ना एंगल 7, ट्रांसवर्सल के आमने सामने समझ लीजिए, अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो। अल्टरनेट मतलब होता है आमने सामने, जैसे एंगल 2 का अल्टरनेट हो गया एंगल 8, ऐसे करके। ठीक है, आमने सामने होगा तो इन्हें अल्टरनेट कहा जाता है। अब अगली चीज आती है वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट मतलब क्या होता है, जहां पे मैंने एक एक्स फॉर्म किया, मान ली वर्टिकली मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसे कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब क्या होता है। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच में मैंने एक आर्म बना दी इस वर्टेक्स से। ठीक है, अब इसमें दो एडजेसेंट एंगल्स बन गए, एक बन गया एंगल एक्स और एक बन गया एंगल वाई। अगर इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो ये लीनियर पेयर कहलाया जाएगा। ठीक है, तो लीनियर पेयर क्या होता है, जब भी दो एंगल्स और दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम, दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो, ठीक है, दो एंगल्स का सम 180 होता है तो उन्हें लीनियर पेयर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इन एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आता है हमारे पास वो आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है ये समझिए आप। मैंने बोला, देखिए इंटीरियर तो आपको समझ में आ गया ना, 4 और 3, 5 और 6। अब अल्टरनेट मतलब आमने सामने, तो अब आप खुद समझ सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये पेयर क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर। ऐसी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब जो एंगल एंगल 4 होगा वही एंगल 6 की वैल्यू होगी, जो एंगल 3 होगा वही एंगल 5 की वैल्यू होगी। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब सेकेंड हम पढ़ेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर
एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, आप इसको समझिए। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है। अब एक्सटीरियर मतलब आपको पता चल गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7। और ऑल्टरनेट मतलब आमने सामने। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ऐसी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये बन गया पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 7 होगा, जितना एंगल 2 होगा उतना ही एंगल 8 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अब इसको आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हो। ठीक है, जैसे कि एंगल 1, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7, ये सब एक तरफ है ट्रांसवर्सल के। ऐसी एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 8 एक तरफ है ट्रांसवर्सल के। और अब एग्जांपल से समझिए, जो अब डायग्राम को ध्यान से देखिए। एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 एक्सटीरियर में है और एंगल 6 इंटीरियर में है और ट्रांसवर्सल के एक तरफ है, तो ये बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ये बन गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये बन गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया। सेम एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी क्या बन गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इतना सबको क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अब हम पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। चौथा पार्ट बनेगा इसका, वो बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था, जहां एक्स फॉर्म होता है वहां वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होता है। जैसे आप डायग्राम को देखेंगे तो देखिए, मैं फिर से एग्जांपल के लिए डायग्राम बना देता हूं। मैंने एक डायग्राम बनाया, एक्स, ये वाला एंगल, अगर ये एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा, अगर ये एंगल वाई है तो ये वाला एंगल भी वाई होगा। इतना सबको क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब जो हमारा डायग्राम है उसके थ्रू पढ़ते हैं कि क्या क्या है इसमें हमारे पास। देखिए, अब फिगर को ध्यान से देखिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ऐसी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम अगली चीज जो पढ़ेंगे वो है को इंटीरियर एंगल्स। को ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं को इंटीरियर एंगल होता क्या है। देखिए, को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ consecutive interior angles are supplementary। अब सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, ये आपने पहले पढ़ा है। सप्लीमेंट्री मतलब होता है जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, मान लीजिए एक एंगल एक्स है और एक एंगल वाई है, अगर इन दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो सप्लीमेंट्री आपको समझ में आ गया। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या है, देखिए, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, मतलब अंदर की तरफ जो दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होंगे उनका सम होता है सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5, ये होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, जिन
दो एंगल्स का सम, कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम 180 होता है, उसे कहते हैं कोइंटीरियर। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना क्लियर है सबको? ठीक है। तो अभी हमने जो जो पढ़ लिया है वो है alternate interior angles, alternate exterior angles, corresponding angles, vertically opposite angles and co-interior angles। ठीक है। तो आपकी प्रॉपर्टीज लगभग जो आपके रिलेशंस थे इनके वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है। तो अब हम कुछ ऐसी चीजें समझेंगे कि जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है आपका कि आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये दो लाइन पैरेलल है। आपने देखा होगा अपनी बुक में ना, ऐसा आता है प्रूफ दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए सिंपल सा है। मान लीजिए एक आपको लाइन दे रखी है ये, एक लाइन दे रखी है ये, और उसमें ट्रांसवर्सल पढ़ रहा है। ठीक है। अगर जितनी भी हमने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है, आप उसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी को इक्वल कर देते हैं। मान लीजिए ये एंगल आपका 60 डिग्री है और आपको ये वाला एंगल भी 60 डिग्री दे रखा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। तो ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन ही ये सब प्रॉपर्टी को अपने में सस्टेन करती है। ठीक है। तो पैरेलल लाइन से ही ये सब बनती है। तो एंगल 60 और एंगल 60 इक्वल है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। या फिर आपको ये वाला एंगल गिवन है 120 और ये एंगल गिवन है 60। अब देखिए को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो गया, तो ये भी पैरेलल हो गए। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को प्लस करके क्या बनेगा? 180। तो ये लीनियर पेयर बना रहा है, 180 बना रहा है। तो ये क्या हो गया? पैरेलल प्रूव हो गया। तो समझ में आ गया आपको पैरेलल कैसे प्रूव होता है? ठीक है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे करना है, आसान है, आराम से हो जाएगा ये। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, फिर आपको हेल्प मिल जाएगी एग्जाम में कैसे करते हैं इस चीज को। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हमको दो पैरेलल लाइन गिवन है। एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल गिवन है। ठीक है। और यहाँ एंगल्स दे दिए, एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। और हमको क्वेश्चन में दे रखा कि एंगल 1 हमारे पास 70 डिग्री है। तो आपको बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल 1 कितना है? 70 डिग्री है। तो आपके बाकी एंगल्स फाइंड करने हैं, तो उनको फाइंड करते हैं। ठीक है। अब जो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसी को करना है। तो आप खुद से वीडियो पॉज करिए और आप खुद से निकालिए, फिर आंसर को मैच करिए। देखिए सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और वो है 70 डिग्री। और ऐसा क्यों हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से। ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट हो गए तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब ध्यान से देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या बन रहा है? 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं, यानी कि इनका सम 180 डिग्री बनना चाहिए। तो एंगल 1 है हमारे पास 70 और एंगल 2 हमने फाइंड करना है। एंगल 2 क्या आ जाएगा? 180 माइनस 70 मतलब 110 डिग्री। तो एंगल 2 आ गया हमारे पास 110। तो एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल है, जो भी क्या हो जाएगा? 110। एंगल 2 और एंगल 4 दोनों इक्वल हो जाएंगे 110। और इसका रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए आपने जो ये क्वेश्चंस है ना, इसमें जितने भी लाइंस एंड एंगल्स में क्वेश्चन आते हैं, आपने क्या करना होता है, इसमें सबके रीजंस लिखने होते हैं उसके सामने। जैसे मैंने लिखे हुए ना रीजंस कि इसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ, सबके रीजंस आपको देने होते हैं, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ऊपर के सारे एंगल्स फाइंड कर लिए। देखिए हमने डायग्राम में देखिए ये वाले एंगल सारे फाइंड कर लिए। अब हम नीचे के एंगल्स को फाइंड करते हैं। ठीक है। 5, 6, 7, 8 को। अब ध्यान से देखिए, चलिए इसको हम रेड कलर से कर लेते हैं। एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के, और वो कितना है? 70 डिग्री। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है? अब एंगल 5 इक्वल है एंगल 7 के, ये भी क्या बन जाएगा 70 डिग्री, और इसका रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर है? अब देखिए एंगल 5 और एंगल 6 का सम क्या बनेगा 180 डिग्री। ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 है हमारे पास 70 डिग्री और एंगल 6 अपने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा एंगल 6 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री। अब आपके पास अगर एंगल 6 आ गया है तो एंगल 6 किसके इक्वल है, अब डायग्राम में देखिए एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, और वो भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री, और इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, हमने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए। अब आप बीच में वीडियो को पॉज करिए, खुद से इनको सॉल्व करिए और आंसर को मैच करिए। ठीक है, तो अगर और आपको जिस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत है आप वो क्वेश्चंस भी मुझसे पूछे, ताकि मैं उसमें वीडियो बना के आपको भेज सकूं। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें आपको वीडियो बना के भेजूंगा जिस टाइप के आपको क्वेश्चंस चाहिए।